हेलो बच्चों, आज हम आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स बताने चल रहे हैं। तो आप देखिए, गुडविल आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने आपको बताया था, लेकिन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स की कंडीशन में, यानी कि एक नया पार्टनर्स जब किसी फर्म में आता है, उस कंडीशन में वो अपने साथ गुडविल और कैपिटल दोनों साथ लेके आता है। इस कंडीशन में उस गुडविल को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई नया पार्टनर्स फर्म में आता है तो अपने साथ वो क्या लेके आता है, गुडविल प्लस कैपिटल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बता चुके हैं, इसी गुडविल को हम लोग प्रीमियम ऑफ गुडविल कहते हैं। प्रीमियम ऑफ गुडविल कहते हैं। प्रीमियम ऑफ गुडविल उसी को कहेंगे जो नया पार्टनर्स अपने साथ लेके आता है, यानी कैपिटल के अलावा अगर वो अपने साथ लेके आता है तो उसको हम प्रीमियम ऑफ गुडविल कहते हैं। बेटा, बुक में आपको 2-3 तरह से गुडविल मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो ऐसे वैल्यूड गुडविल मिलेगा, वैल्यूड गुडविल, और एक मिलेगा अपीयरिंग गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल और अपीयरिंग गुडविल का डिस्कस हम बाद में करेंगे। तो कई तरह से गुडविल मिलेंगे आपको बुक में, तो आप घबराइए मत, सबका ट्रीटमेंट हम आपको बताएंगे। तो आज हम आपको केवल प्रीमियम ऑफ गुडविल की बात करेंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल ऐसी गुडविल है जो नया पार्टनर्स एडमिशन के समय लेके आता है। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट के कुछ कंडीशंस बनते हैं, सिचुएशन बनते हैं। सिचुएशन ये बनता है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो अमाउंट होगा वो पार्टनर्स फर्म में लाएगा, ये तो पक्का है, लाना है उसको। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्या वो कैश में ला रहा है, या वो प्राइवेटली पार्टनर्स को दे रहा है, या हाफ अमाउंट कभी कभी प्रीमियम ऑफ गुडविल का कैश में लाता, हाफ अमाउंट नहीं लाता, बाद में वो लाएगा। तो ये सारे सिचुएशन बनते हैं। तो एक एक कंडीशन हम आपको बताते हैं। इसकी जनरल एंट्री होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जनरल एंट्री होती है, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल का, और इसका ट्रीटमेंट हम आपको बताएंगे। तो पहले ये समझिए कि नया पार्टनर्स प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट किस तरह से ला सकता है, उसके सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। तो इसके सिचुएशन जो हैं, पहला सिचुएशन देखो जो बनता है, देयर आर 3 सिचुएशन ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। तो पहला सिचुएशन क्या बनता है, देखिए, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, लेकिन इसको आप प्रीमियम ऑफ गुडविल कहेंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, प्राइवेटली का मतलब ऐसे समझो कि जो नया पार्टनर्स होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को फर्म से बाहर जब गुडविल दे देता है, गुडविल का अमाउंट उनको दे देता है, ठीक है, फर्म से बाहर, यानी कि वो उनको पहले ही गुडविल का अमाउंट देता है, यानी कि इसकी एंट्री जो है फर्म की बुक में नहीं होती है। कोई ट्रीटमेंट, कोई जनरल एंट्री, कोई ट्रांजैक्शन फर्म के बुक में जब नहीं होता है तो उसको हम प्राइवेटली बोलेंगे। यानी कि नया पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स को प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट उनको ऐसे ही दे देता, बिना लिखा पढ़े के, बिना रिकॉर्डेड के, बिना एंट्री के। तो इसको हम बोलेंगे प्राइवेटली, यानी कि इसका ट्रीटमेंट हमारी बुक में नहीं होता है, इसकी जनरल एंट्री नहीं होती है।
जब नहीं होती है तो हम इसको अपने बुक में कोई जनरल एंट्री नहीं करते हैं। जब नया पार्टनर्स प्राइवेटली प्रीमियम ऑफ गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स को दे देता है, पेड कर देता है, तो उसकी जनरल एंट्री हमारे बुक में, फर्म की बुक में नहीं होती। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं नो जनरल एंट्री इन दी फर्म, नो जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ फर्म। इसका कोई भी लेखा हम यानी कि जनरल एंट्री फर्म की बुक में नहीं करते हैं। पहला कंडीशन बन गया। सेकंड कंडीशन देखो बेटा, when the new partners brings his share of goodwill, brings his share of goodwill, his या her share of premium of goodwill, in cash। इसको देखो बेटा, बुक में आपको मिल सकता है when the new partners brings his या her share of premium of goodwill in cash। इसका मतलब कि जितना प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट होता है नया पार्टनर्स अपने साथ फर्म में लेके आता है, तभी उसका एडमिशन होता है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि फुल्ली अमाउंट ऑफ द गुडविल ब्रिंग्स बाय द न्यू पार्टनर्स इन दी फर्म। यानी कि जो फुल्ली अमाउंट है, यानी कि जितना भी प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेशन किया जाता है प्रीमियम ऑफ गुडविल का, नया पार्टनर्स फर्म में लेके कैश में लेके आता है। तो मैंने आपको बताया है इस कंडीशन में ट्रीटमेंट होना है। पहला यानी कि पहले कंडीशन नो एंट्री होगा। सेकंड कंडीशन में जब टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रिंग्स बाय द न्यू पार्टनर्स इन दी फर्म, इस कंडीशन में कितनी जनरल एंट्री होती है इसको हम बताते हैं। जैसे वो पूरा का पूरा प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट फर्म में लेके आता है तो जनरल एंट्री क्या होती है। पहला जनरल एंट्री देख लो, जनरल एंट्री कैश या बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डियर टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल अमाउंट ब्रिंग्स बाय द न्यू पार्टनर्स। पहला जनरल एंट्री आपका ये बनेगा बेटा, फर्स्ट जनरल एंट्री, और हर कंडीशन में आपको जनरल एंट्री करना है। इसके जस्ट तुरंत बाद आप ये एंट्री करेंगे। दूसरी एंट्री बुक में कहता है या नहीं कहता है, दूसरी एंट्री होती है। दूसरी एंट्री कंडीशन क्या बनता है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अमाउंट प्रीमियम ऑफ गुडविल अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइंग रेशियो। ध्यान देना, आपको मैंने सैक्रिफाइंग रेशियो और गेनिंग रेशियो बताया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सैक्रिफाइंग रेशियो होता है जब एक नया पार्टनर्स फर्म में आता है। तो देखिए इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। यानी कि बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन
एसआर रेशियो, बेटा इसी को ध्यान देना। एसआर रेशियो की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है कि जो नया पार्टनर्स प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट लाएगा, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सैक्रिफाइंग रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। तो सैक्रिफाइंग रेशियो मैंने बताया था, हम शॉर्टकट में एसआर लिखते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस तरह से ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन सैक्रिफाई कर रहा है हम एंट्री करते हैं। जो पार्टनर सैक्रिफाई नहीं करता, अगर गेनिंग करता है तो उसकी अलग एंट्री होती है। उस पार्टनर्स की कैपिटल को हम लोग डेबिट नहीं करते हैं। ध्यान देना, जो पार्टनर्स अगर गेनिंग कर रहा है उसकी कैपिटल को हम क्या करते हैं, गेनिंग नहीं करते हैं। गेन करता है उसको हम दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं होता। जब ओल्ड पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स या तीन पार्टनर्स हैं, दो सब पार्टनर्स अगर सैक्रिफाई कर रहे हैं तो उनकी कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देते हैं और प्रीमियम ऑफ गुडविल के अमाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। ये दो एंट्री कंपलसरी है जैसे ही नया पार्टनर्स प्रीमियम का अमाउंट लेके फर्म में आएगा। ठीक है। कभी कभी अगला सिचुएशन तीसरा बनता है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल के अमाउंट को अगर ओल्ड पार्टनर्स विड्रा करते हैं, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स विड्रा प्रीमियम ऑफ गुडविल अमाउंट फ्रॉम दी फर्म। कभी कभी फुल्ली अमाउंट लिखा रहेगा, कभी हाफ अमाउंट लिखा रहेगा। तो जो भी कंडीशन आपकी बनता है वो लिखना पड़ेगा। तो तीसरा कंडीशन बनता है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विड्रा द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो अब इस कंडीशन में क्या करना है, ये कंडीशन किसी किसी क्वेश्चन मिलेगा। उस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करते हैं और टू बैंक या कैश कर देते हैं। ये तीन एंट्री कंपलसरी होती है, तीन एंट्री कंपलसरी होती है। तो देखिए, अब आपको फुल्ली अमाउंट या हाफ अमाउंट आपको ज़्यादा मिलता है कि प्रीमियम का जितना टोटल अमाउंट है उसका हाफ अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स जो है विड्रा करते हैं। तो एंट्री आपकी बुक में भी दिया है। उस कंडीशन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश आर बैंक। हाँ, इस कंडीशन में नरेशन लिखना आप लोगों के लिए कंपलसरी होता है। द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रा बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन एसआर रेशियो में भी होता है। ध्यान देना, अब आपको हम पहला कंडीशन बताए हैं। इस कंडीशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 18 देख लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 है। उसके बाद सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग सॉल्व करिए। जो भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं। तो कहिए तो एक कंडीशन हम आपको बता दें या आपको एकदम इजी लगेगा। सबसे पहले इस कंडीशन में आप क्या करिएगा, न्यू रेशियो निकालिएगा और एसआर रेशियो निकालिएगा। इसके बाद फिर आप जनरल एंट्री करिएगा। तो अगले बार हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना पहले इस कंडीशन का बताएंगे।